तुझ में और तेरी याद में बस फर्क है इतना, तुझ में और तेरी याद में बस फर्क है इतना। तू तो बेवक्त आती है, याद हर वक्त आती है। तू तो बेवक्त आती है, याद हर वक्त आती है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी क्लास 10th के बच्चे, ठीक है। आज हम लोग लेक्चर 10 करने वाले हैं। थोड़ा सा मैंने इसको अलग माहौल देने का कोशिश किया हुआ है। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से पढ़ेंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूँ, ठीक है। हंसी आ जाता है, देखो याद आ जाता है तुम लोग का क्लासरूम, ठीक है ना। अंकुर, आदिल, हिमांशु, फिरदौस अख्तर और भी बहुत सारे बच्चे, ठीक है ना। तुम लोग का क्लासरूम याद आ जाता है। अब कोई क्या करेगा। उसी तो मैं थोड़ा सा गाना गा देता हूँ। गाना तो तुम लोग गाते थे, अब मैं गा दे रहा हूँ। तो आज होने वाला है लेक्चर 10। लेक्चर 10 में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो लेक्चर 2 में क्वेश्चन छूट रहा था, और लेक्चर 9 में जो क्वेश्चन बच रहा था, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.2 का। देखो सब समझने की कोशिश करना, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। देखो अभी थोड़ा दिन, 2-3 दिन थोड़ा लेक्चर छोटा बन रहा है, 35-40 मिनट का, लेकिन मंडे ट्यूसडे से आने वाले थोड़ा सा, उसके बाद मैं 55-60 या 1 घंटा प्लस का वीडियो बना दिया करूँगा। थोड़ा सा दिन इधर, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कॉपरेट करो, सपोर्ट करो, ठीक है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 है क्वेश्चन 6। देखो क्वेश्चन में ऐसे है कुछ नहीं, लेकिन मैंने कहने का अर्थ है कि थोड़ा सा समझ लोगे ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ दे रहे हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट the geometrical representation of the pair so formed is पहला intersecting lines, दूसरा parallel lines, तीसरा coincident line। इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझाऊंगा तुम लोग को, सभी बच्चों को। सबसे पहले मैं देता हूँ गिवन इक्वेशन, समझना धीरे धीरे हर बात को। गिवन इक्वेशन कहोगे, इक्वेशन सर क्या है? गिवन इक्वेशन है आपको 2x + 3y - 8 = 0। गिवन इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। अब देखो पॉइंट नंबर 1 कह रहा है, एक राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। पहली बात लिख देते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखो भाई समझने की कोशिश करना। एक यह इक्वेशन हमको दिया हुआ है जिसमें हमारे पास अगर देखा जाए तो a1 का मान है 2, b1 का मान है 3, सॉरी बच्चों, सॉरी, और c1 का मान है -8। इंटरसेक्टिंग लाइंस, अब हम अपने हिसाब से बोलते हैं, इसका मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। जहाँ तक अगर पूरा लेक्चर देख रहे हो आप सभी बच्चे, अच्छे बच्चे, प्यारे बच्चे, दुलारे बच्चे, हमारे अपने स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस यूनिक सॉल्यूशन का कंसेप्ट से बनेगा। ये 2x + 3y - 8 = 0 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझो, बात को समझने की कोशिश करना। हमको एक नया इक्वेशन यहाँ लिखना है जो इसको सेटिस्फाइड करे। मैं लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। मान लो हमने लिखा, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया, 3x + 2y - 8 = 0। आंसर कहोगे सर फ्यूज उड़ गया। सर आप लिख दिए, क्या फ्यूज कैसे उड़ गया? सुनो, आप समझो। अगर मैं एक नया इक्वेशन लिखा हूँ मैंने अपने लिए, ये आंसर है मेरा, तो यहाँ पर देखो, अगर a2 का मान देखोगे तो आएगा 3, b2 का मान देखोगे तो आएगा 2, और c2 का मान देखोगे तो आएगा -8। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। और अगर यहाँ a1/a2 देखा जाए इस क्वेश्चन के लिए,
तो आएगा 2/3 और B1/B2 देखा जाए, B2 बोलनी है बबुआ, तो आएगा 3/2। अब सोच रहे होगे कि ये तो अलग अलग है, ये अलग है, ये 2/3 है, ये 3/2 है, दोनों का मान अलग अलग है। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये भी समझ गए होगे। अब सुनो, इसको पूरा रिकॉल कराते हैं। अभी इस पर हम 5-7 मिनट देंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, पढ़ा के एकदम पास करा देंगे, ठीक है ना। मेरे कहने का अर्थ है कि एक लाइन इक्वेशन दिया गया है 2x + 3y - 8 = 0, जिसमें A1 B1 C1 का मान आपको पता है। एक नया लाइन लिखना है अपने मन से, इंटरसेक्टिंग लाइन्स यूनिक सॉल्यूशन। तो हम अपने से क्या करते हैं, इसको आपस में अदल बदल देते हैं, इसी बेस पर आंसर लिख देते हैं, ये आपका आंसर हो जाता है। ये दोनों लाइन का एक तरह से देखा जाए तो इंटरसेक्टिंग लाइन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब तुम सोचोगे कि सर, तुम लोगों में बहुत बच्चा खतरनाक भी है सब, सर यही काहे होगा, कुछ और नहीं होगा। बाबू, यहाँ जितना तुम लिख दो सब आंसर हो जाएगा, खाली अंतर रहना चाहिए, अंतर रहना चाहिए। मानो जैसे कि मान लो कोई बच्चा कहता है सर हम एक नया इक्वेशन सर ऐसे लिख देता है, जैसे 2x + 3y - 8 बटे, तो सर हम लिख देता नहीं 5x 4y -8 = 0। तो बाबू इहो सही बा, काहे कि एकरो A1/A2 और B1/B2 बराबर ना हुई, तो दोनों मिलकर इंटरसेक्टिंग लाइन्स वाला कॉन्सेप्ट घुस जाई। बात समझो सन बाबू। अब तुम लोगों में कोनो और ही बोले, फिर दोस्त अख्तर बोले सर हमरा ये पसंद नहीं खे। कौन पसंद है बताओ, फिर दोस्त अख्तर कौन पसंद है? देखो मजाक में मत लेना सब, ठीक है ना। तो देखो, तो तुम कहोगे कि सर है 2 बनूँ, सर हम एक बार 7x लिख देंगे, और फिर सर 3 है ना, सर हम एक के 2x लिख देंगे, सॉरी 2y लिख देंगे। 8 को भी सर हम बदलेंगे, हम 8 को बदलेंगे, -10 लिख देंगे। हम कहेंगे बाबू इहो सही बा। अब तुम लोगों में 20 गोड़ा वाला सन, लेकिन बात बाकी 20 गोड़ा के समझ थोड़ा थोड़ा रहिए। अभी ना कि एक बार कुछ लिख दो बस, लेकिन तनिक डिफरेंट लिख दीजिएगा तो आंसर वह हो जाएगा। किताब के आंसर से आंसर नहीं मैच कराइएगा। आशा करते हैं कोई आंसर दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं, आप कितना हो आंसर बना सकते हैं। अब लगभग ये कहानी समझ में आ गया होगा, इसको हम एक बार रिकॉल कराते हैं। जब भी हमको, आप सभी को मैं अपने तरीके से समझाता हूँ, विकास सर मेथड। जब भी हमको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस पर आप एग्जाम्पल दीजिए, तो हम क्या करते हैं, सामान्यतः जो बात बताते हैं, जो इक्वेशन दिया रहता है उसी में अदला बदली करके आंसर दे देते हैं। जो इक्वेशन दिया रहता है उसी में हम अदला बदली करके आंसर देते हैं, वो आंसर एकदम सटीक सही होता है। अब इधर जो है तुम थोड़ा थोड़ा सोचोगे ना जी कि का सोची का रखे को तो कुछ रख सकते हो, लेकिन यहाँ देखो मेरा दिमाग है कि हाई जो क्वेश्चन है एक थोड़ा फिर तीर से ले आओ, नहीं तीर से ही यहाँ चलाया सीधा भाई कि एक लिख दो 3x + 2y - 8 = 0। इंटरसेक्टिंग लाइन की क्वेश्चन हो गई, कोनो सोचा ही कि नहीं, दिमाग पर 1% का लोड नहीं पड़ेगा, लोड नहीं पड़ेगा। काहे कि हकरा के हेने कद, हकरा के हेने कद, बात खत्म। वो इंटरसेक्टिंग लाइन के एग्जाम्पल हो गया। क्या हो गया? हो गया है तुझसे तो प्यार सजना, तुझको तो प्यार सजना, हाँ लाख कर ले तू इनकार सजना। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। वसीम अकरम जी, आपने मैसेज किया था कि सर क्लास बंद मत कीजिएगा। हम क्लास बंद नहीं करेंगे, आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़िए, आई प्रॉमिस। वादा है मेरा, वादा है वादा, चाहत से ज़्यादा चाहेंगे तुमको, है वादा वादा। ये गर्मी में पसीना चुआ चुआ क्लास हो रहा है। आशा करते हैं टॉपिक समझ गया हो सब। इंटरसेक्टिंग लाइन का नोट कर लो, फिर हम तुम लोग को बताते हैं पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट। फिर हम तुमको बताते हैं पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, नोट कर लो जल्दी। इससे बेहतर कोई नहीं पढ़ाएगा। कोई बच्चा सुन रहा है वो अपने चाचा मामा से पढ़ रहा है सब, हाँ ना चाचा मामा से पढ़ रहा है इधर उधर। अरे भाई हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं। आप अपने चाचा से पढ़े, भैया से पढ़े, दीदी से पढ़े, पापा से पढ़े, मम्मी से पढ़े, आई अंडरस्टैंड, लेकिन हमसे पढ़ के देखिए ना, मज़ा आ जाएगा।
ठीक है, सुनिए आप यहाँ पर आते हैं, बात करते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस तक हो गया, समझ गए होगे सब। अब सुनो, अब जब तुमको आएगा पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट, इसी क्वेश्चन में लिखा है बबुआ पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट। देखो समझो समझो मेरे बाबू लोग, मेरे अपने स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 2, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब बबुआ जी नो सॉल्यूशन, NO SOLUTION, नो सॉल्यूशन। कहोगे वाह पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन, हाँ जी। अब के तरह लिखल जब भाई इक्वेशनवा पर कि पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन, मेरा कहानी समझो। हम है तो क्या गम है, ठीक है। सुनो, इक्वेशन को तुम फिलहाल यहाँ लिख लो, बगलवा में 2x + 3y माइनस, माने रफ हो, आ हैकरा के छोड़ दो, हैकरा के कहो बाबू हम तोरा के 2 से गुना करें, तो 4x + 6y - -8 = 0। वो इक्वेशन यहाँ रख दो, 4x + 6y - 8 = 0। ये कौन सी का हो गया? नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट। ये मेरा तरीका हुआ, तुम लोग कुछ और बना सकते हो। रुको मैं सब बताऊंगा। मैं ये समझ रहा हूँ कि इस लेक्चर को थोड़ा सा खींचेंगे, लेकिन समझ में आएगा, समझो। अब तुम सोचो कि सर थोड़ा सा कंपेयर करा दीजिए, तो देखो A2 का मान 4 और B2 का मान 6, वहाँ से A1/A2 निकाल, तो A1/A2 होदे बाद 2 और नीचे बाद 4 एकम 2, यानी 1/2 हो गई बच्चा पार्टी। फिर B1/B2 निकालो, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस हम आपको समझा रहे हैं, बस आप इतना आंसर दे दीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ऊपर में बात 3 है, नीचे बात 6, 3 कम 3 3 दूना 6, 1/2। और C1/C2 निकालो, चलो होने ना आ जाएगा, आ जाएगा। तो C1/C2 जब निकालोगे तो आएगा ऊपर वो बा हेकरा में देखो, हेकरा में बा यहाँ 8 यहाँ 8, तो -8 और -8 काट उठ के +1। अब एक हिसाब से तू देखबो लेकिन बाबू सब कोई एवरीबडी बच्चा पार्टी A1/A2 बराबर B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यह हो पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट, नो सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट। अब तुम लोग का फंडा क्लियर हो रहा होगा कि विकास सर ने ऐसा समझाया कि गर्दा मच गया, पानी में आग लग गया। आ रहा है समझ में? तकलीफ है, नहीं होगा। हम हैं तो क्या गम है, ठीक है ना। नोट करो, मैं और बताता हूँ। अब तुम लोग फिर बताता हूँ बाद में, थोड़ा नोट करो। कितने मिनट का हो गया जी? ठीक है, अभी चलेगा, अभी 30 मिनट और, मतलब 40 मिनट का लेक्चर तो जरूर बनाएंगे। चलो, अब मान लो तुम लोगों में कोई बच्चा बोलेगा कि सर हम कोनो दूसरा एग्जाम्पल लिखे के चाहता नहीं, चाहे दूसरा एग्जाम्पल, तो बाबू लिख सकता है तुम दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पर देखो, तुम 2x + 3y - हाई 8 को थोड़ा सा रहने देना, इसमें तुम जैसे जहाँ 2 से गुना किया था तुम 3 से गुना कर दो, तो 3 दूना 6x, 3 3 9y और -8 = 0। ये हो सकता है। कहोगे सर हम तो 4 से गुना करें, हम 3 से ना करें, तो 4 दूना 8x आप +4 3 12y। आप कहोगे सर 8 के हम 8 ना रखम, हम सर +10 लिख दें, इहो चली। मने कहे के मतलब बाबू सन की बबुआ लोग की कुछ लिखा सकता, मने ओकरा तनी का कंडीशन सर मिले के चाहिए, बाकी तू 1000 को आंसर लिख सकता रहो। नोट कर लो लोगिन, आगे बताओ तनी, ठीक बा? नोट कर लो लोगिन बाबू। ठीक है, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, यहाँ इतने आंसर हो गए। अब चलो, अब चलते हैं हम लोग कोइंसिडेंट लाइन। हाँ, इसकी भी बात कर चुके हैं पीछे के लेक्चर में। इतना तगड़ा कोनो नहीं पढ़ाएगा। देखो तुम लोगों को क्वेश्चन बनाने के लिए यूट्यूब पर बहुत वीडियो मिल जाएगा, क्वेश्चन बना के रख दिया होगा सब, लेकिन अगर इस तरह से एक एक पॉइंट कर कर के पढ़ा दे, बोर्ड पर लिख लिख के पढ़ा दे, इतना मतलब कोनो के दम ही नहीं है। इतना कर देगा कोनो, नहीं हो पाएगा, माथा गर्म आ जाता है पढ़ाते पढ़ाते। देखिए तीसरा पॉइंट, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन्स कहोगे ई का होला जी?
जी कुछ नहीं, कोइंसिडेंट लिखा है तो इसको लिखना कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। गला सूख रहा है, प्यास लग गया हमको। इनफाइनाइट सॉल्यूशन देख लो, तुम लोग मेरा बात नहीं मानता है, बेवकूफ़ हुआ। हाँ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे हेकरा में सीधा पूरा के पूरा में क्या करो, पूरा के पूरा में क्या करो, 2 से गुना कर दो। तो 2 दूना 4x, 2 तिहाई 6y और 2 8 दूना 16 बराबर 0 हो गया। यही आंसर है। एमे देखो यहाँ a2 का मान 4, b2 का मान 6 और c2 का मान -16। a1/a2 निकाल बेटू, तो a1/a2 निकालेगा तो 2/4 1/2, b1/b2 निकालेगा तो 3/6 यानी 1/2। साफ जानते हो, फैन बंद करके पढ़ाना पड़ता है। देख रहे हो पसीना चू रहा है, और तू मजाक मतलब समझता है। गरमा जाता है दिमाग वीडियो बनाते बनाते, फिर जाते हैं घर तो कितना देर परेशानी होता है अपने आप को एडजस्ट करने में। समझो सब कहानी को, ठीक है। और c1/c2 का मान अगर बनाओगे तो हो जाएगा -8/-16 1/2। समझ रहे हो? तो यानी कि सब बराबर हो गई। a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 और बराबर हो गया c1/c2। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं हो गया। तो ये क्वेश्चन इतना देर में कंप्लीट हो रहा है, 12-15 मिनट लग गया है ये क्वेश्चन में। बोले हैं समय लगेगा, बिना समय के तो कुछ नहीं हो सकता। जिंदगी है तो जंग है। नोट करो इसको, और मैं इसका और एग्जाम्पल देता हूँ, नोट कर पाओ। थोड़ा सा मैं जल ग्रहण कर लूँ, मेरे पास जल है थोड़ा सा, ठीक है। हाय महाराज की जय हो। एक बिस्किट खा लेते हैं। चलो भाई, अब कोई कहता है कि सर हमको दूसरा एग्जाम्पल देना है, जैसे सर आप 2 से गुना किए हैं, सर हम 3 से करें तो बाबू वो सही बा। कोई कहेगा सर हम 5 से गुना करें तो वो सही बा। गुना करके लिख दियो, आंसर सही हो जाए। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 के बाद 7 पर समझते हैं, और फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 को भी हम लोग आज करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन 7 जो है आप लोग को ग्राफ पर बनाना है, और ग्राफ जो है बोर्ड पे पूरा बनाना संभव नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। आप लोग घर पे बना के हमको मैसेज कर देंगे फोटो खींच के, ठीक है ना। देखिए समझिए, कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - y + 1 बराबर 0 and 3x + 2y - 12 बराबर 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप लोग ग्राफिकल मेथड से बनाने की कोशिश कीजिएगा, और जब ऑफलाइन क्लास खुलेगा तो मैं इस पर 5-7 क्वेश्चन और करा दूंगा बैठा के आप लोग को। बात आई प्रॉमिस, वादा है मेरा। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के लिए HW ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 समझिए। क्वेश्चन 7 की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख देंगे, और यहाँ पर लिखिएगा 2 इक्वेशन दिया हुआ है, गिवन GIVN गिवन x - y + 1 बराबर शायद 0 है, पहला इक्वेशन है। इसका आप एक बक्सा बना लीजिएगा, फिरदौस अख्तर आप भी बना लीजिएगा, बाकी सभी बच्चे बना लेंगे इसे, इसका बक्सा बना लेंगे। x - y + 1 बराबर 0 सही लिखे हैं। एंड हमारे पास दूसरा है 3x + 2y, 3x + 2y - 12 बराबर 0। ये दूसरा इक्वेशन है। इसका भी आप एक ग्राफ खींच लीजिएगा, जहाँ तक मैंने बताया था पहले डाटा बना लीजिएगा, ग्राफ खींच लीजिएगा, उसके बाद आंसर दे दीजिएगा। आशा करते हैं आप लोग बना लेंगे। मैं कुछ कहना चाह रहा था, शायद मैं भूल गया, ठीक है ना। बनाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, जो दिक्कत होगा फिर हमसे कम्युनिकेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और मैं बहुत सारा बात आप लोगों को सिखा चुका हूँ।
आशा करता हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। 7 नंबर भी फ़ोटो खींच के भेजिएगा सब कोई।